एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे टॉप 10 डिविडेंड के बारे में जो एफडी से बेहतर हो सकते हैं। आपको ऐसे स्टॉक्स, फंड और कंपनी के बारे में बताएंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अच्छी खासी डिविडेंड मिलेगी। किसी भी डिविडेंड देने वाली कंपनी में निवेश करने से पहले आप उसके नेटवर्थ पर ध्यान दीजिए। डीपीआर मतलब डिविडेंड पेआउट रेशियो एक अच्छा तरीका है कंपनी की जांच करने के लिए कि उसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो इसको जांचने के लिए कुल डिविडेंड को कंपनी की नेट इनकम से भाग दिया जाता है, और अगर ये रेशियो 100% पार करता है या फिर निगेटिव रहता है तो दोनों सूरतों में कंपनी में पैसे निवेश करना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंपनी हो न हो पैसे कर्ज लेकर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिसमें आप अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इन 10 कंपनी के लेटेस्ट डेटा को बताएंगे। इन कंपनियों में पहला नाम है वेदांता लिमिटेड कंपनी। मोतीलाल ओसवाल के आंकड़े दिखाते हैं कि वेदांता का डिविडेंड पेमेंट पिछले वित्तीय वर्षों में बढ़ा है। साल 2020 में इस कंपनी ने 3.9 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दी थी, जो 2021 में बढ़कर 9.5 रुपए हो गया था, और फिर 2022 में इस कंपनी का डिविडेंड 45 रुपए प्रति शेयर हो गया था। इसी साल मुंबई में बेस्ड इस मल्टीनेशनल कंपनी का मोतीलाल ट्रेकर में डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा 17.1% था। बीएसई पर वेदांता कंपनी का प्रत्येक शेयर 263.85 रुपए का है, और इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 98,000 करोड़ है। दूसरा नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका मार्केट कैप 99,907 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अभी 2022 में इसका डिविडेंड यील्ड 11.4% है। 2020 में इसके एक शेयर का डिविडेंड 2.8 रुपए था और 2021 में 8 रुपए, और इसके बाद 2022 में प्रति शेयर इसका डिविडेंड 8.4 रुपए हो गया। बीएसई पर इसके एक शेयर का प्राइस 70.75 रुपए है। आपने इसके पेट्रोल पंप को सड़क किनारे तो देखा ही होगा। तीसरा नाम है एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड मिनरल प्रोड्यूसर कंपनी है। ये कंपनी लौह, अयस्क, तांबा, लाइमस्टोन, डायमंड, टंगस्टन और ग्रेफाइट जैसे धातुओं और अधातुओं के अन्वेषण में शामिल है। इसका डिविडेंड यील्ड 12.1% है, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से थोड़ा ही ज्यादा है। अभी इसका प्रति शेयर डिविडेंड भी उससे ज्यादा है, जो कि 14.7 रुपए है। लेकिन 2020 और 2021 में इसके एक शेयर का डिविडेंड 5.3 और 7.8 रुपए था। इस तरह कंपनी की ग्रोथ हो तो ऐसे कंपनी को इन्वेस्टर्स के बीच स्टेबल और सेफ माना जाता है। इसके एक शेयर का दाम 122 रुपए है। इस कंपनी की मार्केट कैप 35,753 करोड़ से ज्यादा है। चौथा नाम है INEOS स्टाइरोल्यूशन। यह एक ग्लोबल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस जर्मनी में है। इसका मार्केट कैप ऊपर की दोनों कंपनी से बहुत कम है। फिर भी इस साल 2022 में इस कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 105 रुपए का डिविडेंड दिया। यह एक केमिकल की कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड 11.4% है, और इसका एक शेयर 897.65 रुपए का है। पांचवा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और यह भारत की बड़ी बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी में से एक है। इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा। बीएसई पर इसके एक शेयर का दाम 81.95 रुपए है, जबकि इसका मार्केट कैप 33,846 करोड़ है, और डिविडेंड यील्ड 10.8% है।
पिछले वित्तीय वर्ष में इसके एक शेयर पर डिविडेंड 2.8 रुपये था और अब 2022 में 8.8 रुपये हो गया है। छठा नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड 10.2% है और इसने वित्तीय वर्ष 2022 में एक शेयर पर 12 रुपये डिविडेंड दिया और 2021 में 10 रुपये प्रति शेयर दिया था। 2020 में भी इसका डिविडेंड प्रति शेयर 9.5 ही था, जो कि 2021 वाले डिविडेंड से बहुत पास ही है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी का मार्केट कैप 30,770 करोड़ है। 7वें नंबर पर है REC, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ये कंपनी पावर सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विस मुहैया कराती है, जैसे कि बिजली बनाने वाली कंपनी को लोन देना। इसका डिविडेंड यील्ड वित्तीय वर्ष 2022 में 9.3% है। इस कंपनी ने 2021 से 22 में प्रति इक्विटी शेयर पर 10 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दिया था। BSE पर इसके एक शेयर का दाम 107 रुपये है और इसका मार्केट कैप 28,412 करोड़ रुपए है। 8वें नंबर पर है HUDCO, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। यह कंपनी हाउसिंग फाइनेंस की सेवाएं देती है और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय वर्ष 2022 में इसका डिविडेंड यील्ड 8.5% और डिविडेंड 3.5 रुपये प्रति शेयर है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 से 2.2 रुपये ज्यादा है, लेकिन साल 2020 से 3.1 रुपये कम है। इस कंपनी के एक शेयर का दाम BSE पर 41.70 रुपये है और इसका मार्केट कैप 8,347 करोड़ है। 9वें नंबर पर है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि विविध सेक्टरों में काम करती है, जैसे कि खनन, धातु और ऊर्जा उत्पादन के सेक्टर में। यह भी एक गवर्नमेंट ओन्ड फर्म है। इसका डिविडेंड यील्ड 2022 में प्रति शेयर 8.4% है। 2022 में इसका प्रति शेयर डिविडेंड 6.5 रुपये है, जो कि 2021 में 3.5 रुपये बढ़ा था और 2020 में 1.50 रुपये बढ़ा था। नैल्को का मार्केट कैप 14,757 करोड़ है और इसके एक शेयर का दाम 80.35 रुपये है। 10वीं और आखिरी कंपनी हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस है। यह IT सेवाओं के मैनेजमेंट का काम करती है। इसका डिविडेंड यील्ड 2022 में 8.3% है। 2020 में इसके एक शेयर पर डिविडेंड 11.8 था, फिर 2021 में 13 रुपये हो गया और 2022 में 9.5 गुना अधिक बढ़कर 124 रुपये प्रति शेयर हो गया। BSE पर इसके एक शेयर का दाम 1,409 रुपये है और इसका मार्केट कैप 5,890 करोड़ है। ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो या तो सरकारी है या फिर प्राइवेट है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है। इन कंपनियों ने छोटे सेविंग स्कीम जैसे कि PPF और NSC को भी पछाड़ दिया है, जो कि फिलहाल 7.1% और 6.8% का इंटरेस्ट देता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से पता लग गया होगा कि अच्छे और बेहतर डिविडेंड इनकम पाने के लिए आपको किस तरह की कंपनी में निवेश करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।